और इस समय हमारे साथ पुरुषोत्तम उनियाल जी हैं। और पुरुषोत्तम उनियाल जी, मैं आपसे ज़रा गहराई से बातें करना चाहता हूँ। आप ये जो यमुनोत्री का मंदिर है उसके आप मुख्य प्रवक्ता हैं। जी। और तमाम जो विचार हैं, तमाम जो बयानात हैं और तमाम जो इंटेलेक्चुअल जो फीडिंग है, काफ़ी अच्छी कार्य प्रगति पर है। यमुनोत्री का विकास हो रहा है ना। ये बुलडोजर बाबा जा रहे हैं तो हाँ, तो आप पहले बात, सबसे पहला जो सवाल है, मैं ज़रा डीपली जानना चाहूँगा कि जो आपका टाइटल है उनियाल, उनियाल, ये टाइटल क्या प्रदर्शित करता है? फिर हम चारों धाम पे चलेंगे। जी। नमस्कार। अब जो यहाँ के टिहरी रियासत हुआ करती थी, अब तो सरकार में सब विलय हो गया है, आपको मालूम है, सभी को मालूम है। हाँ, राजा नहीं तो रहे, अब रियासत अब और राजा नहीं रहे, अब रियासत, इसलिए तो उस समय हम लोग जो है राजपुरोहित हुआ करते हैं। अच्छा। तो राजा के समय से हम राजपुरोहित हुआ करते थे और राजा को दिशा निर्देशन कि क्या होना है क्या नहीं होना है, हम राज राजेश्वरी माता के पुजारी हैं। अच्छा। और जो महाराजा साहब थे राज राजेश्वरी के उपासक थे, हम उनके पुजारी थे, राजगुरु थे और हैं, अभी भी हैं, क्योंकि हमारे पास जो उन्होंने लिखित, इसको बोलते हैं गूंथ, गूंथ बोलते हैं, गूंथ जिसमें गूंथा जाता है कुछ। नहीं नहीं, कागज पे जो देते हैं और ताम्रपत्र, उसको गूंथ बोला जाता है। अच्छा, ताम्रपत्र पर जो लिखित होता है। ताम्रपत्र पे वो, इसको लोकल अमिट होता है वो। जी जी, वो जी। कभी खत्म नहीं होता है। जी। तो उस समय से जो है हम उनियाल हैं। तो उनियालों की राज राजेश्वरी इष्ट होती है और हम लोग राजपुरोहित होते हैं। और हमारा गांव उनी गांव था। अच्छा। उनी गांव टेरी में अभी भी वर्तमान में देवलगढ़ के पास स्थित है। अच्छा। उस समय मुझे लगता है 1400 ईस्वी से पहले की बात रही होगी, जब जो है महाराजा साहब ने हमारे पूर्वज को यहाँ पे यमुनोत्री धाम का कार्यभार दिया था। अच्छा। तो हमारे पूर्वज हुए थे वरदेव उनियाल जी और दाताराम उनियाल जी और नाथाराम उनियाल जी और सादाराम उनियाल जी। तो इस प्रकार से जो है ये दो फैमिलियों में बंट गए थे। अच्छा। दो फैमिलियों में बंट गए थे। तो वरदेव जी के ज़्यादा बच्चे हो गए, तो उनको एक फैमिली में रखा गया। वो बड़े भाई भी थे, उन्हीं के नाम पे जो है महाराजा साहब ने गूंथ भी दी थी। अच्छा। और बाकी अन्य तीनों भाई एक ही हिस्से में जो है, मतलब तीनों भाई एक ही उसमें। ये आपकी एक वंशावली है, उनियाल वंशावली जिसे उनियाल कहेंगे। हमारी वंशावली। ये जो माता का जो मंदिर का गर्भगृह है जी। क्या इसके लिए उनियाल ऑथराइज्ड हैं और बाहर के लिए दूसरे पुजारी, नहीं, ऐसा कुछ है? स्पर्श की बात आपने जी, कहीं कही थी जी, कि जी, हमें जी, माता जी जी। के को स्पर्श करते हैं का मतलब प्रिविलेज प्राप्त है जैसे आपको। कि यमुनोत्री धाम में और गंगोत्री धाम की एक प्रथा है। हाँ। मैं अभी चारों धाम की बताऊंगा आपको। तो यमुनोत्री धाम में उनियाल परिवार अंग सेवी हैं माँ यमुना जी के। अंग सेवी। अंग सेवी। अच्छा अच्छा अच्छा। अंग सेवी का क्या मतलब होता है? अंग सेवी क्या होता है? जो हम अंगों की सेवा करते हैं, माता जी पे हमारा स्पर्श होता है, हम वस्त्र भी बदलते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो उस प्रकार से जो है इसको अंग सेवी कहा जाता है। जैसे कि गोस्वामी लोग जो है बांके बिहारी मंदिर में आप जाएंगे वृंदावन, वहाँ अंग सेवी होते हैं। तो हर कोई लोग वहाँ ने परिवार बड़े होते हैं। और बाहर भी जो है हमारे जो यजमान आते हैं उनकी पूजा भी उनियाल परिवार ही करते हैं। और अच्छा। सेम स्थिति गंगोत्री की भी है। वहाँ पे सेमवाल लोग हैं। सेमवाल, अच्छा अच्छा। वहाँ पे सेमवाल लोग हैं। अच्छा, अच्छा, और तो सेमवाल लोग क्या करते हैं कि माँ गंगा की पूजा अंदर भी करते हैं और बाहर भी जो है घाट में वो लोग जो है पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो है हमको राजा ने जो है गूंथ में यही दिया है कि आपके अलावा वहाँ पे कोई पूजन यजमानी नहीं कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। और जैसे कि हमारे गांव में होता है, पहाड़ों में कहीं जगह भी होता है,
कि किसी अन्य देवी देवता की पूजा, कहीं गांव के ब्राह्मण होते हैं, प्रत्येक गांव में अलग अलग ब्राह्मण होते हैं, तो उस प्रकार से। और ये धामों में जो है अभी आप बता रहे थे कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी इस तरह की जी। परंपरा है, जो ये जो मतलब एक तो बड़े चार धाम हैं जी। जिनमें मुख्य चार धाम, ये जो उत्तराखंड के चार धाम हैं, इनके बद्रीनाथ और केदारनाथ में कौन पूजा करते हैं? केदारनाथ में लिंगायत परिवार है, अच्छा जो कि बाबा भोले की पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा। उनको वहाँ पे मुख्य रावल की भूमिका निभा रहे हैं, जैसे हम लोग उनियाल यमुनोत्री में और गंगोत्री में सेमवाल लोग, तो लिंगायत परिवार जो है केदारनाथ में अच्छा वो पूजा करते हैं। उनके लिए बीकेटीसी की पूरी व्यवस्था रहती है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, अच्छा श्री यमुनोत्री मंदिर समिति उनियाल समाज के लिए, श्री गंगोत्री मंदिर समिति जो है सेमवाल परिवार के लिए पूरी व्यवस्था रखती है। उसी प्रकार से जो है नमूद्री परिवार होते हैं दक्षिण भारत वाले जो आए हुए हैं, उत्तर के दक्षिण में, दक्षिण के उत्तर अच्छा, में। ये कितना सुंदर संयोग है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, संयोग तो नहीं कहेंगे, ये जी। व्यवस्था इतनी सुंदर है कि भारत की चारों दिशाओं की जो संस्कृति है, जो लोग हैं, वो प्रमुख स्थानों पर एक्सचेंज हो, एक्सचेंज, आदान प्रदान हो। जी जी। इसकी कितना दूरदर्शी निर्णय रहा ये हमारे भगवान शंकराचार्य का। ये हमारे सनातन की खूबसूरती है, जी, हम जी। बोलेंगे। और हिंदू होना बहुत बड़ा नसीब है, मैं तो ये बताऊंगा। और किसी देवी देवता से कम नहीं, जो देवी देवता आए हैं वो उनका प्रारूप हिंदू समाज में ही होता है। निश्चित रूप से लगभग। हम बात करेंगे इन्हीं हमारे पीछे ही, आपके घर के ठीक पीछे जी। से यात्रा ये शुरू हो रही है। जी। हम इस समय जानकी खरसाली खुशी मठ, खुशी मठ खुशी खरसाली गांव में है। हाँ। अच्छा, खुशी मठ, हाँ, खुशी मठ भी एक जैसे हर एक धाम चारों का धाम के अलग मठ हैं, तो ये खुशी मठ एग्जैक्टली क्या, यमुना इसका जी। कुछ बारे में बताइए। ये चार धाम के शीतकालीन गद्दियों को मठ कहा गया है। अच्छा और जो कि हमारे शंकराचार्य जी ने ही इसकी पद्धति डाली है। हाँ हाँ एक होता है कि जैसे शीत यमुनोत्री, उसी मठ का मतलब है सर्दियों शीत, में ये जहाँ 12 रहेंगे। महीने यहाँ पे पूजा होती है अच्छा खुशी मठ में। अच्छा। और 6 माह के लिए जो माता के द्वार, क्योंकि वहाँ दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी आहा। दुर्गति नासिनी सूर्य सुते। इसमें क्या होता है कि जब इसके बाद हमारे क्या होता था, पहले से हमारी वो चल के आई हैं प्रथाएं कि जब बर्फ गिर जाती, बर्फ में कोई नहीं जा पाता था, व्यवस्थाएं नहीं होती, दर्शन बड़ा अभी मुश्किल हो भी जाएगा। नहीं हो पाती हैं, अभी भी बड़ा दुर्गम है, हम लोग दुर्गम खुद हो जाता देख है। रहे हैं कि पीछे तो पहाड़ों पे चढ़ के खुशी जाना। मठ 4 मठ हैं। माँ यमुना का खुशी मठ है, गंगा जी का मुखी मठ है, केदारनाथ के उखी मठ है, और अच्छा। बद्री धाम का जोशी मठ है। जोशी मठ है। तो ये मठ जो है चारों शंकराचार्य महाराज जी ने जो है डाल रखे हैं। और इसमें जो है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और खुशी मठ में जैसे माँ यमुना की 12 महीने पूजा होती है, और ग्रीष्मकालीन पूजा यमुनोत्री धाम में होती है। अच्छा। तो ये जो मठ हैं इनमें शीतकालीन भी तो और ये माँ का जो है मायका और माँ का घर, कैसे ट्रांजिशन कैसे होता है, और क्या थोड़ा सा इसके बारे में इसमें प्रकाश ये डालें। है कि जो ये खुशी मठ है, हाँ, ये मायका माना जाता है। ये माई का इसलिए माना जाता है, यहाँ शनि देव जी का मंदिर भी अच्छा, है। उनके भाई, उनके भैया। भाई हैं शनि महाराज, सूर्य पुत्री हैं माँ यमुना जी। हाँ, हाँ। तो सूर्य भगवान की 2 स्त्रियां हैं, संज्ञा और छाया। अच्छा। तो छाया से शनि महाराज जी हुए हैं, अच्छा। और संज्ञा से यमराज और यमुना जी हुए हैं। अच्छा, तो यमराज जी की भी बहन है और शनिदेव की भी शनिदेव जी की भी बहन है। तो यहाँ से जैसे कपाट हमारे खुलते हैं तो शनिदेव जी की डोली साथ में जाती हैं, तो इसलिए इसको मायका भी हम कह सकते हैं। अच्छा। और वो भी मायका ही है, घर है, क्योंकि वहाँ सूर्य भगवान का मंदिर है। अच्छा। और सूर्य कुंड स्थित है, और माँ यमुना की उत्पत्ति भी वहीं से है। तो वो जो है माँ यमुना का जो है मायका, वो भी जन्म स्थली हम उसको बोल सकते हैं। और ये भ्रातृगृह बोल सकते हैं, क्योंकि भाई का घर है, भ्रातृस्थान। भ्रातृस्थान हम इसको बोल सकते हैं। और ससुराल जो है माँ यमुना का, श्री कृष्ण जी की वृंदावन, जो माँ यमुना का ही तट है, वहीं उनका ससुराल है। बिल्कुल।
तो पूरी की पूरी यात्रा निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ी सूक्ष्म तरीके से आपने बताया और निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा जो आयोजन है वो श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका साबित होगा माँ यमुना का आशीर्वाद प्राप्त करने और एक तरह से अमृतत्व के तरफ और यम की जो त्रास है उसको मिटाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। जय श्री राम।